जय हिंद साथियों, मैथ का खेल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, ये वीडियो फिर से एक बार टेस्ट सीरीज की ओर अग्रसर हो रहा है और इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत हमने क्लास 10th के क्वेश्चन को लिया है। तो चलिए इस टेस्ट सीरीज के अंदर आने वाले क्वेश्चनों को देखें और पता लगाएं कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से लिए गए हैं। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है जिसका लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप इसे लिंक की सहायता से डाउनलोड कर लें और फिर आप भी पहले सोल्व कीजिए खुद से, और कहीं पे डाउट लगे तो फिर आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। तो साथियों, हमने हर बार की भांति इस बार भी सर्वप्रथम हमने ऑब्जेक्टिव को रखा है, जो कि है ये जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो दिया है, इसको लिख लेते हैं। पहला का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो क्या क्या दिया क्वेश्चन में हम लोग लिखते हैं। ये जो है आपको रफ में करना है, ये हम आपको समझा रहे हैं इसलिए ताकि आप इस क्वेश्चन को बढ़िया अच्छे तरीके से समझ पाएँ। तो चलिए इसमें जो दिया है इसको हम लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है। इसमें पहला पद दिया है जो कि है, जिसको हम लोग ए से सूचित कर सकते हैं या A1 भी बोल सकते हैं, जिसका वैल्यू दे दिया गया है 2x - 1। ठीक उसी प्रकार से A2 का वैल्यू दे दिया गया है 3x + 2 और A3 का वैल्यू दे दिया गया है 6x - 1। ये बोला गया कि तीनों पद जो दिए गए हैं ये AP में है। तो आपको करना क्या है कि x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसमें सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, a का मान तो हमें क्लियर है, हमें d का मान ज्ञात करना होगा। d इक्वल में हो जाएगा A2 - A1, या फिर आप चाहे तो A3 - A2 भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग। A2 जो हमारा है 3x + 2 माइनस, अब माइनस के बाद देख रहे हैं A1 जो है कुछ एक से अधिक पदों में, इसलिए हमें कोष्ठ की सहायता लेनी पड़ेगी। बराबर ये हो जाएगा 3x + 2 माइनस 2x, अब प्लस में हो जाएगा 1। इस प्रकार से ये जो है दोनों एक ही जाति का है, इसको हम लोग अगर घटाव कर लें तो ये आ जाएगा x, और ये दोनों एक जाति का है, इसको हम लोग जोड़ लें तो ये हो जाएगा 3। इसलिए d का वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गया, x + 3। अब हमें करना क्या है, तो अब हम या तो इस d के वैल्यू को A2 के मान में पुट कर दें या फिर A3 के मान में पुट करके और हम x का वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए A3 है, A3 को हम लोग कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, A3 = A प्लस में 2D। जी हाँ साथियों, A3 को हम लोग A + 2D, अगर कोई पूछे A5 तो A + 4D। इसमें करना क्या होता है कि A को जोड़ करके, और जितना पद बोलेगा, कोई भी पद बोलने वाला है उससे हम एक पद को कम करके और उसमें D लगा देते हैं। तो ठीक इस प्रकार से ये A3 था, तो इसमें हम लोग एक पद कम किया तो हो गया 2 और इसमें D लगा दिए। चलिए, तो इसके जगह वैल्यू हमें क्या मिल गया है, 6x - 2। तो चलिए इधर भी हम वैल्यू को पुट करते हैं, और a का वैल्यू हमें मिल चुका है 2x - 1, प्लस है तो प्लस 2D। 2 तो 2 हो गया, d के जगह हमें यहाँ पे मिल चुका है x + 3। ये बराबर है किसके, 6x - 1 के, और 2x - 1 प्लस, इसको गुना कर लो तो ये हो जाएगा 2x + 3 दूनी के 6 आ गया। यहाँ पे बराबर में आ गया आपका 6x - 1, और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों एक ही जाति का है, इसको हल कर ले, ये हो जाएगा 4x, ये दोनों एक ही जाति का है, और इसको हल करके हो जाएगा प्लस में 5 इक्वल में हमारा आ गया 6x - 1। और इसको आगे सोल्व करें, हम चाहते हैं कि x को x की तरफ रख दें और अंक वाले को अंक की तरफ रख दें। इस वजह से हमारा 5 और माइनस में तो ये प्लस में आ जाएगा 1, बराबर में 6x इधर में पहले से था, इसका चिन्ह कुछ भी नहीं था, प्लस है, उधर में जाएगा तो माइनस में 4x हो जाएगा। और ये हो गया 5x 6, बराबर में इसको हल करें, ये आ जाएगा 2x, और इस प्रकार से हमारा x का वैल्यू आ जाएगा x/2। इसको थोड़ा और कटा ले तो ये आ जाएगा 3। इसलिए 3 = x कहें या फिर x = 3, ये हमारा आंसर है जो कि ऑप्शन में दिया गया है, जो कि ऑप्शन में है। ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट ऑप्शन था 0, सेकंड ऑप्शन था 1, थर्ड ऑप्शन था 2 और फोर्थ ऑप्शन था 3। इस प्रकार से हमें प्राप्त हो गया कि पहले का आंसर हो जाएगा हमारा
डी, जो कि आंसर होने वाला है 3। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यह बोल रहा है कि द्विघात समीकरण 4y² प्लस 4y प्लस 1 इक्वल में 0 है, तो इसके मूलों का गुणनफल क्या होगा। तो चलिए दूसरा का सॉल्यूशन करते हैं। दूसरा का सॉल्यूशन इसमें क्या दिया है इसको भी लिख लेते हैं। दिया है इक्वल में 0, द्विघात समीकरण 4y² प्लस में 4y प्लस में 1 इक्वल में 0 है, तो बोला जा रहा है कि इसके मूलों का गुणनफल, जब इसको हम हल करेंगे तो इसके मूलों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। देखिए इसको हल करने का 2 विधि है, दोनों विधि हम आपको बताने वाले हैं। तो फर्स्ट जो है आते हैं गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि, फर्स्ट जो विधि हमारा है गुणनखंड विधि, ध्यानपूर्वक समझिएगा। a का पहले ज्ञात कर लेंगे तो y के गुना में जो होता है वो a का मान होता है, इस वजह से a का मान 4 आ गया। कौमा b का मान ज्ञात कर लें तो y के गुना में जो होगा वो b का मान होगा, जहाँ पे 4 है, और जिसमें x y कुछ नहीं लगा होता है c का मान, तो c हो गया हमारा 1। करना क्या होता है, इससे हम लोग k का वैल्यू ज्ञात कर लें। k के लिए सूत्र होता है a गुना c, और यहाँ से इसको यूज कर लें तो 4 इंटू में 1 इक्वल में 4 हो जाएगा, और इसका चिन्ह कुछ भी नहीं तो प्लस है। अब हमें करना क्या होगा कि देखिए गुणनखंड विधि में कहता है कि पहला गुना तीसरा और बीच का खंड कर दीजिए। पहला तीसरा का जो गुना होगा और बीच का जो खंड करेंगे, अगर उसको भी गुना करेंगे तो उसके बराबर आ गया, तो आपका जो है गुणनखंड विधि जो है सफल हुआ। तो चलिए हमें उसी प्रकार से जानना होगा। देखिए बीच वाले खंड तो करना है, लेकिन हमें ये नहीं क्लियर हो पा रहा है पहले कि इसको हम प्लस के रूप में खंड करके, जैसे मान लीजिए 10 है, 10 को 2 तरीके से खंड कर सकते हैं, एक तो जोड़ के रूप में, एक जो है घटाव के रूप में। जैसे अगर जोड़ के रूप में चले तो 8 + 2 तो 10 हो गया, या फिर यदि आप घटाव के रूप में चलना चाहते हैं तो लिख देगा कोई 15 - 5 तो भी 10 हो गया। तो पहले हमें ये फाइनल करना पड़ेगा कि उसको हम जोड़ के लाएं कि घटा के लाएं। अगर इतना क्लियर होता है तो फिर हमें ये भी पता लगाना पड़ेगा किस अंक को लें। तो चलिए जानते हैं कैसे, क्या विधि होता है इसका। तो देखिए यदि k का वैल्यू आपको प्लस में मिल जाए, देखिए प्लस है ना, तो प्लस में मिल जाए तो इसको खंड तो करना है, तो जोड़ करके करना है। मतलब ऐसा भी बताएं कि 10 को तो 8 + 2 या फिर 7 + 3 भी लिख सकते हैं, 6 + 4 भी लिख सकते हैं। सेम उसी प्रकार अब हमें जानना है कि अंक कौन सा लें, क्योंकि 4 तो बहुत सारे को जोड़ने पे आ जाएगा। अंक कौन सा लें, तो अंक के लिए हमारा जो वैल्यू प्राप्त है k का, इसको हम चाहेंगे कि ये किस किस संख्या से विभाजित होने वाला है। थोड़ा रफ में करते हैं, तो ये जो है 1 से विभाजित हो जाएगा कितने बार में, 4 बार में। 2 से करें तो ये हो जाएगा 2 बार में। 3 से तो जाने वाला नहीं, 4 से करते हैं। देखिए 4 यहाँ पे ले लिए और 4 यहाँ पे भी है, तो फिर दोबारा 4 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मतलब आगे नहीं जाना, इन्हीं 2 में हमको देखना है कि किसको जोड़ने पर हमें क्या आना चाहिए, b का वैल्यू यानी 4 आना चाहिए। तो 4 देख रहे हैं, तो इसको जोड़ने पर तो ये 5 आ जाएगा, इसको जोड़ने पर 4 आएगा, इसलिए ये मेरा जो है सटीक है। तो चलिए अब करना क्या होता है, ये पहला और तीसरा को सेम टू सेम उतार दें। 4y² और प्लस में 1 है तो 1, अब बीच वाले की जगह हम लोग 2y और फिर 2y कर लेंगे। अब इसके बाद करना क्या होता है कि यदि चिन्ह k का चिन्ह यदि प्लस में हो तो दोनों चिन्ह जो इसके दोनों का चिन्ह जो लिखेंगे वो एक समान ही लिखेंगे। और लिखेंगे क्या, तो जो चिन्ह b का हुआ, तो b का चिन्ह कुछ भी नहीं था, क्या है, प्लस है, इसलिए दोनों में हम लोग क्या लगा देंगे, प्लस की मात्रा लगा देंगे। बराबर में 0 है तो बराबर में 0 कर देते हैं। और अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि पार्टी को बांट लेते हैं, ये जो 2 टीम में बट गए। अब इसमें करना है कि इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, देखिए इसमें 4 है, इसमें 2 है, 4 में भी 2 है, क्योंकि 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2, यहाँ पे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, एक 2 हमें कॉमन दिखाई देने लगा। और कुछ देखिए इसमें भी y है, इसमें भी y है, इसलिए y यहाँ पे कॉमन ले लिए। देखिए 4 में से 1 2 निकाल लिया तो 2 हो गया, और y² है तो इससे 1 y निकाल लिया तो y हो गया। प्लस इसमें देखिए एक समान है, अगर एक समान के वैल्यू को निकाल लिए हैं तो सब निकल गया, अर्थात हमें 1 बच जाएगा। कभी भी एक समान का वैल्यू अगर निकल जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो उस स्थिति में हमें क्या मान मिलेगा, 1। अब करना क्या है कि इसी को एक बार फिर से आप लिख दीजिए, क्या हो जाएगा 2y प्लस में 1। अब हमें देखना क्या होता है कि जो लिखे हैं इसके अंतिम पद को इसके अंतिम पद से कंपेयर कर देंगे। पहले चिन्ह का कंपेयर करते थे, अगर दोनों का चिन्ह एक समान है, दोनों का चिन्ह क्या है, एक समान है, तो यहाँ पे हम लोग इसके बीच में प्लस डाल देंगे। दोनों का चिन्ह एक समान तो प्लस डाल देंगे, और फिर देखेंगे कि अंक यहाँ पे क्या अंक है, यहाँ पे क्या अंक है। यदि यहाँ पे बड़ा अंक हो, यहाँ पे छोटा अंक हो, तो इस अंक में हम किस अंक से गुना करें कि वो इतना बन जाए। अभी तो दोनों सेम है, तो 1 से ही गुना करके हम बना सकते हैं उतना, क्योंकि 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, जो कि 1 हमें लाना ही था। तो इस प्रकार से अब हमें क्या करना होगा, बराबर में 0 है तो 0 है। तो अब देखिए अब थोड़ा सा हम लोग को फैसला करना होता है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन है कुछ अलग टाइप से, लेकिन हम आपको कुछ खेल में समझा देते हैं, जो देखिए इस प्रकार से है। तो समझिए कि ये जो है ऐसा व्यक्ति है जो 2 घर को रखा है, 2 घर है, कोष्ठ के मतलब समझिए कि घर है, और ये जो है दोनों घर में स्वयं ही रह रहा है,
ठीक है, जबकि ये नाइंसाफी है क्योंकि इसके ही दो सदस्य और हैं जो बाहरी हैं। हम करेंगे क्या, ये जो दो घर लिया हुआ है दोनों घर के लिए कोई एक घर इसको दे देंगे, एक घर दे दिया तो हो गया 2y + 1 जो कि ये घर में रह गया, और इसके अलावा जो बिना घर के था उसको एक घर में डाल देता है। यहाँ पे भी क्या है 2y + 1, देखिए इन दोनों को मिला करके यहाँ पे हमने इसके इस घर में डाल दिया, बराबर में 0 है तो 0, यहाँ तक समझ में आया ना। और अब हमें करना क्या होगा, ये 0 एक बार इसके बराबर कर लेंगे, एक बार इसके बराबर कर लेंगे और यहाँ से मूल्य ज्ञात कर लेंगे, मूल्य जो इस प्रकार से होने वाला है, और 2y + 1 = 0, और एक आ जाएगा फिर उसी प्रकार से 2y + 1 = 0, और यहाँ पे और सॉल्व करें तो हो जाएगा 2y बराबर -1, इसलिए y का वैल्यू हमें प्राप्त होगा -1/2। तो देखिए यहाँ से भी y का मान आ गया -1/2, और यहाँ से भी सेम वही, इसलिए यहाँ से भी -1/2 ही आने वाला है। मतलब कि दोनों स्थिति में जो है मूल क्या होने वाला है, समान होने वाला है। अब हमें क्या करना होगा, तो क्वेश्चन पे फिर आएंगे। तो ये बोला था कि ये दिए गए जो द्विघात समीकरण है इसके मूलों का गुणनफल, इसके मूलों का गुणनफल ज्ञात करें। गुणनफल क्या होने वाला है, तो देखिए जो दोनों है इसको हम गुना कर देंगे, y वाला जो है और y है दोनों को गुना करते हैं। इसमें y का मान जो है -1/2 था, फिर गुना करते हैं अगला, फिर आ गया -1/2, और इसको हल करते हैं माइनस में हो जाएगा +1 है तो 1/2 × 2 से करते हैं तो ये हो जाएगा 4, इसलिए मूल का गुणनफल जो है y × y बराबर आ जाएगा 1/4। तो ये हो गया आप लोगों का फर्स्ट मेथड। अगर चाहे आप सेकेंड मेथड का यूज करना तो वो जो है बहुत ही सिंपल हो जाता है, लेकिन उसके लिए करना क्या होता है कि जो भी दिए गए समीकरण है हमारे, जैसे हम लोग a b c का वैल्यू ज्ञात कर लें जो यहाँ पे था, तो समीकरण वही है 4y² प्लस में 4y और प्लस में 1 = 0। इसलिए यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या है कि a का मान ज्ञात कर रहे हैं 4, b का मान 4 और c का मान हो जाएगा c का मान हो जाएगा 1। अब हमें मूलों का गुणनफल इसको अल्फा × बीटा ही मान सकते हैं, या फिर आप चाहें तो y भी मान सकते हैं। मूलों का गुणनफल इसमें y आने वाला है। तो देखिए इसके लिए बहुत ही आसान एक सूत्र होता है इसके लिए एक बहुत ही आसान सूत्र होता है c/a। बस इतना नहीं करना है, इसके लिए बहुत ही शॉर्ट है c/a। c का वैल्यू हमें 1 प्राप्त हो गया है, बटा a का वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गया है 4, जो कि हमारा आंसर हो चुका है। देखिए दोनों आंसर सेम ही आए हुए हैं, चाहिए देखिए। तो ये जो है बहुत ही सिंपल मेथड था, चाहे तो आप इसका भी यूज करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा का आंसर हो जाएगा 1/4, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए ही है 1/4, ए 1/4। चलिए चाहे यदि आप चाहते हैं तो दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है क्या कि एक रैखिक समीकरण युग्म 5x + 2y - 16 = 0 और 7x - 4y बराबर में 2 के हल कौन से होने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपके चैप्टर नंबर 2 ये जो है क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है तीसरा, देखिए क्वेश्चन है तो इसका बोला कि इसका हल ज्ञात करें। हल कहने का अर्थ क्या है कि इसमें x का वैल्यू क्या होने वाला है और y का वैल्यू हमें क्या होने वाला है, ये जो है क्वेश्चन बोल रहा है। तो चलिए इसके लिए हमें ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया, तो देखिए इसमें जो बोला रहा है, ये जो क्वेश्चन में देखेंगे ये एक समीकरण है, ये दोनों जो है समीकरण है। कैसे समझ में रहा है, क्योंकि बीच में बराबर है, बराबर के दोनों तरफ अंक है कुछ ना कुछ, इसमें भी बराबर है, बीच में दोनों तरफ अंक है। तो कभी भी दोनों तरफ अंक हो किसी भी बराबर के तो समीकरण बन जाता है। और इसका घात क्या है, इसका पावर, तो पावर में देखें कि सभी के घात में जो है केवल और केवल 1 लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम रहता है रैखिक। अगर किसी भी चर के पावर में अधिकतम घात 1 हो तो उसको रैखिक के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया रैखिक, और जोड़ा में दिया गया इसलिए इसको हम लोग युग्म के नाम से जानेंगे। तो ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जो कि लेसन नंबर 3 होने वाला है हमारा। तो चलिए उसके लिए सॉल्व करते हैं। देखिए साथियों इसके लिए तो 3-4 विधियां हैं, चाहे आप विलोपन विधि का यूज कर लें, या फिर प्रतिस्थापन विधि का यूज कर लें, या फिर ब्रज गुणन विधि का यूज कर लें, या फिर अगर ये आलेख से होने वाला है तो आलेखीय विधि का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल विधि जो होता है एक, जिसको हम लोग विलोपन विधि के नाम से जानते हैं। चलिए उस विधि से हम हल करना चाहेंगे, इसलिए करते हैं कि देखेंगे बराबर किधर में है, इसको भी कुछ इस प्रकार से कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5x प्लस में 2y इक्वल में यहाँ पे माइनस में, इधर में प्लस में आ जाएगा 16, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, तथा दूसरा समीकरण तो है ही
7x माइनस में 4y बराबर में 2, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब करना क्या है, तो इसके लिए विलोपन विधि का हम यूज करें। कौन सा विधि, तो विलोपन विधि। विलोपन विधि, इस विधि के लिए हमें करना क्या होगा, तो बहुत सिंपल है, लिखिए समीकरण एक, गुना का चिन्ह लगे, यहाँ पे डॉट छोड़ दिए, कुछ यहाँ पे भरना होगा, यहाँ पे हो जाता है प्लस अथवा माइनस, फिर लिखते हैं समीकरण 2 और फिर यहाँ पे गुना करके डॉट 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 कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे डॉट डॉट के जगह पे कुछ ना कुछ मान को भरना है, और यहाँ पे प्लस होगा या माइनस कोई एक ही होने वाला, तो वो कब जानेंगे, तो चलिए इसके लिए करते क्या है कि समीकरण 1 में जो गुना करना है तो देखते हैं। तो कभी भी ध्यान रखिएगा कि जिस समीकरण में गुना करना है उस समीकरण को देखना नहीं, उसके विपरीत वाले को देखना है। तो समीकरण 1 में गुना करना है तो हम 2 वाले को देखेंगे। अब चाहे आप तो x वाला भी ले सकते हैं, y वाला भी ले सकते हैं, इसमें जो है x भी ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं। तो चाहे तो हम करना क्या होता है कि जो मान थोड़ा छोटा दिखता है उसको ले तो बेहतर होता है। इसमें y वाला वैल्यू हम देख रहे हैं कुछ छोटा दिख रहा है इसके अपेक्षा, तो यही ले लेते हैं। इसमें अंक मेनली है क्या, तो अंक जो है आपको 4 मिल गया, ठीक है। इसमें किससे लिए हैं, तो y वाला से लिए हुए हैं। उसी प्रकार हम समीकरण 2 में गुना करना है, तो समीकरण 2 का चिन्ह, समीकरण 2 को अगर यदि हमें समीकरण 2 में गुना करना हो तो हम 2 को भूल करके हम समीकरण 1 को देखेंगे। अब देखें तो इसमें y को, तो इसमें भी y वाला ही देखेंगे। इसमें क्या लग गया है, इसमें 2 लग गया है। अब इसके बाद देखेंगे दोनों का चिन्ह अलग अलग है कि एक समान है। यदि एक समान होगा तो यहाँ पे प्लस डाल देंगे, अगर यदि दोनों का चिन्ह अलग अलग हो तो यहाँ पे हम लोग प्लस डाल देंगे, अगर दोनों का चिन्ह एक समान हो तो वहां पे हम लोग माइनस डाल देंगे। ध्यान रखिएगा, इसको नोट में लिख लीजिएगा। यदि चिन्ह क्या हो, चिन्ह समान, तो हमें करना क्या होगा, माइनस, और चिन्ह जो है असमान तो हमें लेना है प्लस, ये याद रखिएगा। तो देखिए दोनों का चिन्ह जो है y वाला में देखें तो इसका चिन्ह जो है माइनस में, यहाँ पे चिन्ह जो है प्लस में है। हम करते क्या है कि चिन्ह अलग अलग है इसलिए हम लोग प्लस डालते हैं। देखिए असमान तो प्लस। अब करते हैं क्या, तो देखिए इसको हम ध्यानपूर्वक देखें तो ये कह रहे हैं कि समीकरण 1 में आप गुना कीजिए किससे, 4 से। तो चलिए समीकरण 1 ये है, इसको 4 से गुना करते चले जाते हैं। ये हो जाएगा 5 का 20, x है तो x प्लस 4 दूनी के 8, y है तो y, अब यहाँ पे हो जाएगा बराबर में 16 चौके 64। उसी प्रकार समीकरण 2 में चले तो समीकरण 2 के लिए बोल रहे हैं क्या कि उसमें आप 2 से गुना किए, तो इसमें हम लोग 2 से गुना करके चले तो 7 दूनी का हो जाएगा 14, x है तो x माइनस 4 दूनी के 8, y है तो y बराबर में 2 है, और फिर उसको 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4। अब करना क्या है, तो इसको जोड़ना है तो जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा 20 और 14 हो जाएगा 34x, और यहाँ पे y जो है जितना रुपया प्लस में है, मतलब कि अपना पैसा, प्लस में याद रखना है अपना पैसा, माइनस जिसमें लग गया हो गया कर्जा। तो 8 रुपया हमारे पास है, 8 रुपया कर्जा भी नहीं है, तो दे लेके उसको हम खत्म कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बचेगा ही नहीं कुछ। यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं 64 4 68। इस प्रकार से हम x के वैल्यू को याद करें तो हो जाएगा 68 बटा में 34, और इसको घटा दें तो ये हो जाएगा 2, इसलिए x का वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गया, 2। ठीक है। अब करना क्या होता है कि जिस भी राशि का मान हमें प्राप्त हो गया हो उसको हम समीकरण 1 अथवा 2 को इसमें किसी में भी रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे करते हैं, लिखेंगे कि x का मान, अगर x का मान है तो x का मान, y का मान है तो y का मान। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं। तो समीकरण 1 मेरा जो है, आप 1 2 कोई में भी रख सकते हैं। चलिए एक हमारा ये है 5x, तो 5 है तो 5 इंटू यहाँ पे x के जगह हमें मिल गया है 2, तो 2 पुट कर दिए, प्लस में 2y है तो y बराबर में हमें दिख गया 16। तो इसको और हल कर लिया जाए तो 5 दूनी का हो जाएगा 10 प्लस 2y बराबर में 16। 10 को उधर ले आते हैं और 2y बराबर 16 माइनस 10, और यहाँ पे इसको घटा लेती हो जाए 6, और y को अकेले करती है जो इसके बट्टा में आ जाएगा। इसको घटा 2 कम 2 2 3 6, इसलिए y का वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गया, 3। अब देखिए दोनों वैल्यू प्राप्त होगा, यही हमें बोल रहा था क्वेश्चन में। तो अब चलते हैं हम लोग ऑप्शन की ओर, और ऑप्शन में देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो ऑप्शन दिया गया इसमें x बराबर 2 y बराबर 3, फर्स्ट ऑप्शन है मतलब ए। सेकेंड ऑप्शन है x बराबर 2 y बराबर 1, थर्ड ऑप्शन है x बराबर 1 y बराबर 3, और फोर्थ ऑप्शन है x बराबर 0 y बराबर 3। तो इस प्रकार से हमारा x बराबर 2 था और y बराबर 3 था, तो आंसर हमारा ए हो गया। तीसरा का जो हमें आंसर क्या प्राप्त हो गया, ए। x का वैल्यू हमें प्राप्त हो गया 2,
और वाई का वैल्यू हमें प्राप्त हो गया 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो इसमें बोल दिया एपी अर्थात ये तो नॉर्मली समझ में आएगा, ऐसे ही समझ में एपी अर्थात ये लेसन 5 जो है समांतर श्रेणी से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगर एपी 2,7,12, डॉट 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 का 10वां पद क्या होने वाला है। चलिए क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। 4 इसका सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया, तो जो दिया है पहले उसको लिख लिया जाए। दिया है कि क्या क्या दे दिया है, 10वां पद बराबर में वाट, मतलब क्या होने वाला है। तो चलिए इसके लिए बहुत नॉर्मल सूत्र होता है, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। क्या क्या दिया है, तो ए का वैल्यू हमें प्राप्त हो गया, जो कि पहला होता है, ए का वैल्यू 2 हो गया। इसके बाद डी का वैल्यू ज्ञात कर लें, तो दूसरा पद में से पहला पद को हटाते हैं, तो दूसरा पद 7 है माइनस पहला पद 2 है। या तो आप चाहें तो तीसरा पद से दूसरा पद भी घटा सकते हैं, सेम वैल्यू आने वाला है। यहाँ पे भी 5 है, या फिर 12 में से 7 घटेगा तो भी 5 आने वाला है डी का वैल्यू। और इसमें बोल दिया 10वां पद, मतलब कि ए 10 का वैल्यू हमें ज्ञात करना हो। तो देखिए ए एन होता है, इसलिए यहाँ पे एन का ये होता है ए 10 यहाँ पे लिख दिए, तो वहाँ पर जिसमें लग गया वो एन का भी वैल्यू होता है। तो एन बराबर हमें प्राप्त हो गया 10, इसका मान ज्ञात करना है और एन का वैल्यू हमें प्राप्त हो चुका है। तो चलिए चलते हैं एपी के सूत्र से। एपी के सूत्र से एनवा पद के लिए सूत्र होता है ए एन इक्वल में ए प्लस एन माइनस 1 और इनटू में हो जाता है डी। तो चलिए इसको हल करते हैं। ए अब एन की जगह हमें लिख चुका है 10, तो ए 10 बराबर में ए की जगह हमें 2 मिल चुका है, प्लस एन की जगह फिर 10 माइनस में 1 इंटू में डी का वैल्यू हमें प्राप्त हो चुका है 5। 2 प्लस इसको घटा ले तो हो जाएगा 9, गुना में आ जाएगा 5। इस प्रकार से 2 प्लस 9 बचे 45, इसको हल करते होगा 45 2 47, इसलिए हमारा ए 10 का वैल्यू क्या प्राप्त हो गया 47। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हम देख रहे हैं, तो ये ऑप्शन 50 था, बी ऑप्शन 47 था, सी ऑप्शन 53 है और डी ऑप्शन जो है 40 है। इस प्रकार से हमारा बी आंसर जो है 4 का डी आंसर प्राप्त हो जाएगा 47। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि रैखिक समीकरण में चर की घात की संख्या क्या होती है। तो अभी हमने बताया कि रैखिक समीकरण उसे बोलेंगे जिसका अधिकतम घात क्या हो, 1 हो। इसको सोल्व तो करना ही नहीं है, बस इसका आंसर हो जाएगा 1, इसलिए 5 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, जिसका आंसर होने वाला है 1।